हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दूं तो स्मॉल ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन दैट इज मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब ऊपर जा रहा है। ये जो ग्रीन वाला इंक्लाइन प्लेन है इसकी बात कर रहे हैं, ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जो पिंक सा ब्लॉक दिख रहा है ये उस पर स्लाइड कर रहा है। अब आपसे कह रहा है कि इफ द ब्लॉक रिमेन एट अ लेवल हाइट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। तो अगेन जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन एफबीडी एंड जो कह सकते हैं वेज कंस्ट्रेंट यूज करने वाला। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने जैसे एनिमेशन में दिखाने की कोशिश की है कि भी क्वेश्चन ने कहा है कि हाइट मेंटेन रहनी चाहिए उस पिंक ब्लॉक की। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि भाई पिंक ब्लॉक का एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे 0 हो, तभी उसकी हाइट बिल्कुल फिक्स रहेगी ना। और देखो हमने एनिमेशन में यही से दिखाने की कोशिश की है कि आप देखेंगे कि जो तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है वो बिल्कुल वाई एक्सिस पे एक्सेलरेट हो रहा है जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, लेकिन जो पिंक ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है ऑन टू दैट प्लैंक, लेकिन उसकी हाइट जो है वो मेंटेन है। मतलब आप सिर्फ पिंक ब्लॉक को बड़े ध्यान से देखो तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व करना था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो ऑब्जर्व करना था वो मैंने एनिमेट करके दिखाने की कोशिश की है। और इससे एक हैबिट, एक कहते हैं ना, एक आदत, एक कहते हैं अप्रोच डेवलप होता चला जाएगा आपको डिफरेंट क्वेश्चंस सीखने और समझने का। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई कि किस तरह से यहाँ पे एक ही चीज़ हमें निकालना है कि ब्लॉक जो वो सिर्फ एक्स पे एक्सेलरेट हो जैसा एनिमेशन में दिख रहा है, और इंक्लाइन प्लेन सिर्फ वाई पे एक्सेलरेट हो जैसा क्वेश्चन ने कहा है। और ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमने क्वेश्चन से ही निकाला है। ठीक है, अब इसको बहुत प्यार से ग्राउंड के फ्रेम में जा करके एफवीडी बना के और एनएलएम अप्लाई करके थोड़ा सा वेज कंस्ट्रेंट यूज करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी एनिमेशन के माध्यम से मैंने बता ही दिया कि किस तरह का क्या मूवमेंट होना है, क्वेश्चन भी बता दिया। अब मैं इसको ढंग से समझाऊं तो आपने ये बात समझ ली है कि भाई जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक का, पिंक ब्लॉक का, उसको पिंक से ही दिखा देते हैं, वो एक्स एक्सिस पे है। लेट अस सपोज इट इज ए एक्स। और अगर हम इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, तो मैं इसको ऊपर ही दिखा देता हूँ ए वाई। ठीक है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये सब कुछ कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं। तो वो आपके जहन में होनी चाहिए बात कि जो भी लिख रहे हैं वो आप ग्राउंड के फ्रेम में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड फ्रेम से है तो किसी स्यूडो आचार और किसी अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये डीओ नहीं है कि कहीं भी लगा दिया, नहीं। यस, तो अभी हम अगर ग्राउंड के फ्रेम से तो जो भी एक्चुअल फोर्सेस, रियल फोर्सेस लग रहे हैं वही दिखाना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो वो हमें पता लग चुका है कि किधर है। जो एनिमेटेड वर्जन है वो आप साथ में देख भी पा रहे हो। तो अब मैं अगर ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक के पास इसका खुद का वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हमने mg लिख दिया। और जो नॉर्मल लगेगा इस पे वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो वो हमने दिखा दिया। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर यू, ये तो ये n हो गया। यहाँ तक बात समझ आ रही है बिल्कुल। अब अगर हम यहाँ से देखें, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो इंक्लिनेशन है इस इंक्लाइन प्लेन की, इट इज थीटा। ये थीटा गिवन है, जो इंक्लिनेशन है वो थीटा पता है आपको। ठीक है, तो अब अगर आप देखो सिर्फ पिंक ब्लॉक पे बात करो, क्योंकि जो इंक्लाइन प्लेन है वो ए वाई से ऊपर चल रहा है और वही फाइंड करना है, यही आपको पता करना है। यही आपको पता करना है कि ए वाई से ऊपर जा रहा है तो कितने से ऐसा जाए कि ये जो ब्लॉक है वो एक्स पे सिर्फ एक्सेलरेट हो और वाई पे उसकी हाइट फिक्स रहे। ठीक है, तो अब इसकी एफवीडी को थोड़ा बाहर निकाल के पूरी एनालिसिस देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा है हमें mg। एक्स एक्सिस पे जो n का कंपोनेंट है वो इधर आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अगर देखो ये थीटा एंगल है तो यहाँ से आप देखोगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो ये थीटा है तो इधर से ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट हुआ ये n साइन थीटा हो गया। और अगर y पे बात करेंगे तो इसी n का कंपोनेंट आएगा जो n cos थीटा हो जाएगा। सब कुछ ग्राउंड के फ्रेम में, सब कुछ ग्राउंड के फ्रेम में। तो अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन, एज फार एज द acceleration of block is concerned, तो ay of the block
इज 0, तो अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो एफ नेट जो होगा अलोंग वाई एक्सिस वो 0 आ जाएगा। वो क्या आएगा? 0। तो अगर आप इस लिहाज से देखेंगे तो आप तुरंत कह सकते हो सबसे पहला इक्वेशन कि भाई n cos थीटा तो mg होना ही चाहिए। देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और हम लोग इसको देखेंगे तो बड़े आराम से चीज़ों को समझते चले जाएंगे। लिख दिया भाई। एक्स एक्सिस पे बात करेंगे तो ब्लॉक के पास ए एक्स है तो डेफिनेटली एन साइन थीटा की वजह से है, तो हमने लिख दिया एन साइन थीटा जो है यही m इंटू ए एक्स है। ऐसा लिख सकते क्या? बट इतने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि देखो n इधर आ रहा है तो इसका जो पेयर बन रहा होगा वो डेफिनेटली इस वेज पे आ रहा होगा, लेकिन वेज मतलब जो इंक्लाइंड सरफेस है, कि भाई अगर आप देखना चाहते हो वो सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। जो n उधर आया तो इस पे इंक्लाइंड सरफेस पे n इधर आ रहा होगा, बट इंक्लाइंड सरफेस तो कांस्टेंट a से चल रहा है। कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, एजेंट है जो ऐसा कर रहा है, तो उस पर कुछ फोर्स लिख के हमें कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हमें यहीं से कुछ सोचना पड़ेगा। तो अब आती है बात वेज कंस्ट्रेंट की। तो अगर आप देखो कि अगर इस ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक उस इंक्लाइंड सरफेस के ऑलवेज कांटेक्ट में है। मतलब ये मैं कई बार अब बता चुका हूं कि परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस दो सॉलिड लोग अगर कांटेक्ट में हों और ऑलवेज कांटेक्ट में रहते हों तो उस दोनों कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बराबर लिखना होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा? बराबर लिखना पड़ेगा। तो ए वाई का कॉम्पोनेंट अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन ए वाई कॉस थीटा हो जाएगा, और ए एक्स जो ब्लॉक का अगर हम बात करें कि ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से वो ए एक्स है। तो अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए एक्स है एक्स एक्सिस पे, तो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन जो कंपोनेंट होगा मतलब इस तरफ, वो कितना हो जाएगा? ए एक्स साइन थीटा। कर सकते हैं? तो अब अगर ये दोनों सरफेस ऑलवेज कांटेक्ट में रहता है, ये ब्लॉक और ये इंक्लाइंड सरफेस कांटेक्ट में रहता है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इक्वल होना चाहिए। यही वेज कंस्ट्रेंट कहता है ना। अब अगर इसको यूज कर लिया तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए एक्स साइन थीटा शुड बी इक्वल टू ए वाई कॉस थीटा। ए एक्स साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? ए वाई कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब अगर आप यहां से लिखोगे तो ए एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए वाई, देखो ए एक्स लिखना है तो ए वाई कॉट थीटा। अब इसकी वैल्यू आप इधर पुट कर दीजिए, ए एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आप तुरंत ही आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो आप तुरंत ही क्या हो जाएंगे? आंसर तक पहुंच जाएंगे, और जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए वाई इक्वल्स टू जी टेन स्क्वेयर थीटा, जी टेन स्क्वेयर थीटा। तो मेरे हिसाब से आपको ये कहानी समझ आई है ना। बहुत सिंपल सा सवाल कि भाई लॉज ऑफ मोशन, एफबीडी और वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, लेकिन इन सबसे ऊपर जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैंने एनिमेशंस के माध्यम से समझाया, कि क्वेश्चन को पढ़ते ही एनालाइज करना, सिचुएशन को सोचना कि एक्चुअली क्या हो रहा था। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि भाई हाइट मेंटेन रहता है, तो हाइट मेंटेन रहने का मतलब ये हो गया कि हाइट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे 0 करना था। अब देखो बहुत सिंपल और साफ तरीके से इसको ग्राउंड के फ्रेम में जाकर के सॉल्व कर लिया गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको और मजबूती मिलेगी। आपके एप्लीकेशन जो कह सकते हैं ना कि जो भी आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, वो बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आपको सही में अच्छा लगा है तो शेयर लाइक जरूर करिएगा बॉस, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ठीक है,